जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कमांडर जब फेयरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर की डेमन सील्ड एक्टिवेट हो जाती है जो कमांडर की बॉडी में चली जाती है और वहाँ कई सारे टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स खुल जाते हैं जिससे डेमन्स एंटर होने लगते हैं। कमांडर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि हमारी इस धरती पर जहाँ हमने कई सालों से डेमन्स को आने से रोक रखा था वो अब यहाँ आ गए हैं। अब सब खत्म हो जाएगा। जो भी अभी तक मैंने किया वो बस मैनकाइंड की रक्षा के लिए किया, लेकिन फिर भी अब सब अंत में मेरे द्वारा ही खत्म हो रहा है। ये सब इस फेयरी की वजह से हुआ है। इसलिए कमांडर अधमरी हालत में फेयरी को मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ हाउशन आकर उसे बचा लेता है। हाउशन कमांडर को हील करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिस पर वो कहता है कि अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब सब खत्म हो जाएगा। कमांडर अब दर्द से कराते हुए मारे जाते हैं और उनकी बॉडी को भी डेमन सील खुद में समा लेती है। वहाँ पोर्टल से अब डेमन्स के साथ साथ डेमन गॉड्स भी आ जाते हैं। पूरे एक्सॉर्सिज्म गेट पर भाग दौड़ मच जाती है कि ये डेमन्स का हमला है। इस अचानक से हुए हमले के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए बहुत सारे सैनिक मरने लगते हैं। डेमन्स यहाँ खून की नदियाँ बहा रहे हैं और आते ही वो यहाँ के 10% सैनिकों का सफाया एक झटके में कर डालते हैं। हाउशन और बाकी सभी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि डेमन्स यहाँ इतने आसानी से आ गए हैं। वहाँ तभी डेमन लॉर्ड वन आता है और हाउशन के आगे खड़े होकर कहता है कि अब मैं तुम्हारे हाथ काटकर अपना बदला लूंगा। डेमन्स उन सभी को मार रहे हैं जो उन्हें नजर आ रहा है। डेमन लॉर्ड वन हाउशन की गर्दन को पकड़ लेते हैं और उसको वो मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ मास्टर जियाजी आ जाते हैं और उसका हाथ काट डालते हैं। डेमन लॉर्ड फिर से इस बुढ़े आदमी को देखकर गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि पिछली बार भी इसने ही हाउशन की जान बचाई थी। डेमन ल्यूक्सिन कहता है कि तुमसे तो मैं लड़ूंगा और देखूंगा कि कितना दम है तुम में। मिस्टर जियाजी हाउशन को कहते हैं कि तुम कमांड पोस्ट पर जाओ और इस डेमन हंट टोकन को वहाँ पर जाकर फिक्स करो। ये डेमन हंटिंग टोकन ही अब डेमन हंटिंग फ्रंटियर को बचाने की चाबी है। हाउशन तुरंत उनसे वो टोकन लेकर कमांड पोस्ट पर जाने लगते हैं। मिस्टर जियाजी जो कि लेवल 9 पर हैं, वो अपनी डोमेन को यूज करके तुरंत वहाँ एक लाइटनिंग शील्ड क्रिएट करते हैं और अपनी डोमेन में ही उन तीनों डेमन लॉर्ड्स को फंसा लेते हैं ताकि वो बाहर के लोगों को ना मार पाए। अब मिस्टर जियाजी इन तीनों से अकेले लड़ेंगे। डेमन लॉर्ड ल्यूक्सिन को भी ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा है क्योंकि उसे किसी को टफ फाइट देना बहुत पसंद है। ये डेमन लॉर्ड सभी लेवल 8 के मैक्स पर हैं, जिनमें से पहला डेमन फ्लाइंग बुल डेमन गॉड है, दूसरा डेमन गॉड ग्रीन राइडर है और तीसरा डेमन फायर लायन ल्यूक्सिन है। डेमन ग्रीन राइडर कहता है कि तुम भले ही लेवल 9 पर हो, लेकिन तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि हम तीनों को रोक पाओगे। जिस पर मिस्टर जियाजी कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा, बल्कि मैं तो तुम्हारी यहाँ कब्र खोदने की सोच रहा हूँ। ये कहकर वो इन तीनों पर हमला कर देता है और मिस्टर जियाजी इतने शक्तिशाली हैं कि वो तीनों एक ही बार में घायल हो जाते हैं। मिस्टर जियाजी चिल्लाकर बाहर कहते हैं कि हाउशन को कमांडिंग पोस्ट पर जाने में मदद करो और ये तीनों डेमन्स मेरी डोमेन में ट्रैप हैं और चाहे तुम कुछ भी करो और कितनी भी बड़ी कीमत चुकाओ, तुम्हें हाउशन की मदद करनी है। हाउशन जो कि एक ब्रिज से होकर जा रहा था, वहाँ उसके आगे बहुत सारे डेमन्स आ जाते हैं, लेकिन वो इनसे लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था और उससे जब समझ नहीं आता कि वो क्या करे तो तुरंत वहाँ बाल्ड हीलर आ जाते हैं और वो इन डेमन्स को अकेले संभालने को कहकर हाउशन को आगे भेज देते हैं। हाउशन अब आगे जाने लगता है। बाल्ड हीलर उन सैकड़ों डेमन से लड़ने के लिए एकदम तैयार है। वो अपनी गदा से इन सभी को मारने लगता है। हाउशन के आगे फिर तभी लेवल 6 का ब्लड सकर डेमन आता है और वो उससे लड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वॉरियर वैंग आकर हाउशन को आगे जाने को कह देती है और खुद अपने आयरन स्लैब का यूज करके इस डेमन से लड़ने लगती है। वही लिनसिन भी अपने घोड़े पर बैठकर डेमन्स को मार रही है, लेकिन वो खुद ही डेमन से घिरी हुई है, इसलिए वो हाउशन की बिल्कुल मदद नहीं कर पा रही है और डेमन्स उसे घेर कर नीचे गिरा देते हैं और वो उनसे बचने की कोशिश करने लगती है। वो दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है, लेकिन डेमन्स को उसकी भनक हो जाती है और वो दीवार के पीछे आकर उस पर जब हमला कर देते हैं तो डेमन्स को वो वहाँ नहीं मिलती। लिनसिन ने उसे नीचे खींच लिया था और उसने उसकी आज जान बचाई, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। वहाँ फिर एक डेमन चेरी को सूंघ लेता है
जो वहाँ छुपी हुई थी, और वो डेमन चेरी के पास आकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी चेरी का पेट बिग मिरर क्लीनिंग टेक्निक का यूज करके उसके जैसा रूप ले लेता है और उस डेमन को डराकर भगा देता है। चेरी ये देखकर काफी खुश होती है। उसका पेट, जिसको वो बेकार का समझ रही थी, वो ऐसा भी कर सकता है। असल में अब जो क्लोन बना है, जैसा चेरी करेगी वैसा ही वो क्लोन करेगा, और अब वो हाओशन के पास उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जाने लगती है। वही कायर बहुत सारे डेमन से अकेली लड़ रही है, और कायर काफी ज्यादा शक्तिशाली है, और एक डेमन जो पीछे से कायर पर हमला करने वाला होता है। वहाँ चीफ इन कमांडर जो बच्चे बने हुए हैं वो आ जाते हैं, और इससे कायर तो बच जाती है, लेकिन वो कमांडर खुद बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। वो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन बेहोश होते हुए भी वो ये कह रहे थे कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, आप प्लीज इनसे बचकर रहना। कायर को अब गुस्सा आ जाता है और वो रीइंकार्नेशन ऑफ सिक्स पिलर का यूज कर देती है। डेमन समझ आते हैं और वो तुरंत उसे रोकने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उसकी माँ के समेत काफी लोग आ जाते हैं जो उसे रोक देते हैं और वहाँ के डेमन्स को मार देते हैं। उसकी माँ कहती है कि मैंने कितनी बार मना किया है तुमसे कि तुम रीइंकार्नेशन की पावर को ऐसे ही मत यूज करा करो। उसकी माँ की बहुत ज्यादा पावर ड्रेन हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो बिना रेस्ट लिए यहाँ लड़ रही है। कायर कहती है कि ये मरने वाले थे, इसलिए मैंने उसका यूज किया, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी लाइफ यहाँ कोई भी जो है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि अपने पापा से भी ज्यादा। ये सुनकर कायर को बहुत गुस्सा आता है कि अगर ये आज यहाँ मर जाते तो भी तुम मुझे रीइंकार्नेशन को यूज करने से रोकती। क्या तुम्हें किसी की भी कोई केयर नहीं? उसकी माँ उससे बहस नहीं करना चाहती है, इसलिए वो बस ये कह देती है कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें हाओशन के पास टेलीपोर्ट कर रही हूँ, तुम वहाँ जाकर उसकी मदद करो। हाओशन जो ऊपर जाते हुए कमांडर पोस्ट की तरफ जा रहा है और रास्ते में कई डेमन्स को मार रहा है, लेकिन उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हाओशन ऐसा करते करते काफी ऊपर तक आ गया है, लेकिन तभी सीढ़ियों में उसे काफी डेमन्स अपने सामने दिखते हैं और वो डेमन्स कहते हैं कि तुमने यहाँ तक आने की इतनी मेहनत की, लेकिन अफसोस कि अब सब वेस्ट होने वाली है। लेकिन तभी वहाँ कायर आ जाती है। कायर और हाओशन एक साथ उन पर हमला कर देते हैं और कई सारे डेमन्स को मारने लगते हैं। डेमन सीढ़ी को तोड़ देता है, लेकिन सीढ़ी तोड़ने से पहले वो एक ऊंचा जंप ले चुके थे। लेकिन वहाँ हवा में डेमन जब उन पर हमला कर देता है तो कायर हाओशन को ऊपर फेंककर खुद डेमन से लड़ने लग जाती है, जिससे हाओशन तो ऊपर पहुँच जाता है, लेकिन कायर वहीं नीचे रह जाती है। हाओशन समझ आता है कि अभी उसको आगे ही बढ़ना चाहिए, इसलिए वो आगे बढ़कर टोकन को कमांडिंग पोस्ट पर लगाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ डेमन लॉर्ड ग्रीन राइडर आ जाता है और उसे रोक देता है। उसका एक हाथ कटा हुआ है और ग्रीन राइडर गुस्से में कहता है कि वो ओल्ड मैन तो काफी टफ है। वहीं वो डोमेन भी उनकी अब टूट जाती है, यानी डेमन्स के पक्ष में ये लड़ाई जाती हुई दिख रही है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।